ऐसे बोल रही हूँ कि मेरे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 19 तारीख और संडे के दिन यहाँ पे SMS मोड़ छड़ी के पास आए, मेरे बच्चों को न्याय दिलाए। आपसे यही अपील करती हूँ, प्लीज़ एक दिन मेरे बच्चे के लिए निकालें, मेरे बच्चे को न्याय मिल जाए। आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। 4 दिन से हम डेड बॉडी को लेकर SMS मोर्चे के बाहर बैठे हैं। नवोदय विद्यालय में छात्र धीरज की मौत हुई थी, संदिग्ध मौत हुई थी। परिजनों का आरोप है, माताजी है, इनका कहना है कि धीरज की हत्या की गई है, मारा गया है, उनको मरने पर मजबूर किया गया है। आज 4 दिन तक हम लोग बैठे हुए हैं। हम आगे की 19 तारीख के लिए नीमका थाना के लोगों से अपील कर रहे हैं, सीकर के लोगों से अपील कर रहे हैं और पूरे राजस्थान के लोगों से अपील कर रहे हैं। 4 दिन तक धरना चलाना कोई हंसी खिलाने का काम नहीं होता है। किन परिस्थितियों में धरना है, किस परिस्थितियों में पीड़ित परिवार है, किस परिस्थिति में हमारे समाज के अधिकारियों को टॉर्चर करके आगे किया जा रहा है कि धरना खत्म करवाओ। इसलिए मैं तमाम समाज के लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जो सक्षम है संसाधनों से 19 तारीख को अपने अपने गाँव से एक गाड़ी करके कम से कम भेजने का काम करें। हम उम्मीद है कि आप सब बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। प्रशासन की यह चाल थी कि ये लोग पीछे हट जाएंगे, दीपावली आ रही है, त्यौहार के दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारा त्यौहार खत्म हो चुका है, धीरज खत्म हो चुका है, त्यौहार तो वैसे भी नहीं मनाना है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से निवेदन कर रहा हूं, 19 तारीख को रविवार के दिन सुबह अधिक से अधिक संख्या में अपने लोगों को भेजे यहाँ पर। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जिन परिस्थितियों में हम हैं, जिन परिस्थितियों के साथ हमारे ऊपर प्रेशर है, समाज के लोगों का, अधिकारियों का ये बड़ा प्रेशर है, हम झेल रहे हैं, फिर भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। समाज के लोगों से अपील है, 19 तारीख सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में आएँ। रविवार का दिन है। कर्मचारियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक दिन का अपना वेतन गाड़ी करके समाज के लोगों को उपलब्ध करवाएं, जो कि जयपुर तक कूच कर सकें। जयपुर ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी मुश्किल से चुनिंदा धरने 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक चलते हैं। हम आपको 6वें दिन बुला रहे हैं। 4 दिन तक हमने जेल लिया है। 19 तारीख को आप सबको अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचना है। धीरज वर्मा जो छात्र नवोदय में पढ़ रहा था और उसके साथ जिस तरह की घटनाक्रम जो घटित होना, परिवारजनों का जो आरोप है, और हमारा मानना है कि सरकार को इस पे अगर एक जो जिसकी नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की ये स्थिति बन गई है कि उनको अगर सुसाइड भी करना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं कौन से डिप्रेशन में थे, जिम्मेवारी किसकी थी, चोटें उसके शरीर पे है। इस प्रकार की घटना नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ होनी शुरू हो गई। मरना कोई छोटा काम नहीं है और मरना कोई ये नहीं है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर था, तो वहाँ के स्टाफ का था, वहाँ के लोकल जो बॉडी थी उनका था, वहाँ जो डील कर रहे थे उनका था, और मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं उनकी जो लापरवाही है। हम चाहते हैं कि परिवारजनों की जो दूसरी डिमांड है वो तो बाद में, पहले जो अपराधी है इसमें, उन अपराधियों को तुरंत सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और भजनलाल जी की सरकार में थोड़ा बहुत भी 2% अगर ज्ञान बचा है तो कम से कम इस बात का ध्यान रख करके इन परिवारजनों को, दीपावली का दिन है और पूरा प्रदेश, क्योंकि ये सरकार जिस इश्यू से बनी है, जिस बिंदु से बनी है, हिंदू के नाम पे राजनीति करती है। हिंदुओं का त्यौहार है दीपावली। उस नए दिन के लिए पूरे समाज को जयपुर बुलाने के लिए अगर मजबूर नहीं करे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। अन्यथा परसों का जो दिन दिया हुआ है, कॉल दिया हुआ है हमारे आंदोलनकारी साथियों का और परिवारजनों का, परिवारजन जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। सरकार में मेरे हिसाब से सरकार को इसमें सोच करके तुरंत इस परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। और बच्चों के साथ इस तरह की घटना घटित हुई है, मेरे हिसाब से शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो विद्यालय है, वहाँ बौद्धिक विकास की जो बात होती है, शायद मजदूर भी कोई मरता है तो हम सोचते हैं कि मजदूर मर रहा है, लेकिन जहाँ बौद्धिक पाठशाला है, आवासीय विद्यालय है और नवोदय जैसे विद्यालय में इंटेलिजेंट स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ अगर स्टूडेंट की आत्महत्या की अगर कोई बात आती है तो ये हमारे लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए दुख की बात है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इनके लिए सरकार को तत्काल अच्छा कदम उठाना चाहिए और परिवारजनों के साथ खड़ा रह करके सरकार को, इन परिवारजनों को न्याय दिलाना चाहिए। मैं सुभाष सिंघल नीमका थाना से
प्रदेश के सभी मेरे साथियों से अपील कर रहा हूँ कि 19 तारीख को परसों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर धीरज को न्याय दिलाने के लिए और हमारे इस धरना प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। विशेष रूप से मैं नीमका थाना वासियों को अपील कर रहा हूँ कि परसों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नीमका थाने के वासी तो कम से कम आएँ। आज हमारे यहाँ पे हमारा जो एक बड़ा संगठन अजाक है, वो अजाक के पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है तन मन और धन से, और हम आपके साथ हैं। और परसों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम हमारे साथियों को भी कॉल करेंगे, ऐसा हमारे चौड़िया साहब जो अजाक के बड़े पदाधिकारी हैं वो हमारे को यहाँ आश्वासन देके गए हैं। तो मैं भी मेरी तरफ से कर्मचारियों को विशेष रूप से ये अपील करता हूँ, क्योंकि परसों संडे है इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी, तो कर्मचारियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कर्मचारी नहीं जाएंगे, हमारे को न्याय लेने के लिए कोई बंदिश नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी पधारें, ये मैं अपील करता हूँ। और हम परसों से इसमें और गति देने वाले हैं इस आंदोलन को। परसों तो शुरुआत है और उससे ज़्यादा आगे से आगे इस आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे। ऐसे मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सहयोग करेंगे, तभी इसको हम सब लोग आगे भी बढ़ा पाएंगे। भीम आर्मी जयपुर जिला अध्यक्ष विशाल मुंडोतिया, मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 19 तारीख रविवार का दिन भाई धीरज वर्मा को न्याय दिलाने के लिए एक दिन का समय निकालो और भाई को न्याय दिलाने की आवाज़ को बुलंद करो, क्योंकि ये केवल मेरा भाई नहीं है, ये सभी समाजों का, सभी लोगों का भाई है। क्योंकि इस भाई के साथ जो दर्दनाक मौत हुई है उसके लिए, न्याय की आवाज़ के लिए आप सभी साथियों की ज़रूरत है हमें। और आप सभी साथी मजबूती के साथ जयपुर पहुँचे सुबह 10 बजे रविवार के दिन, और इस आंदोलन को मजबूती दे, क्योंकि ये मजबूत जब तक नहीं होगा जब तक ये सरकार नहीं सुनेगी। क्योंकि हमें मजबूर कर रही है सरकार आप लोगों को बुलाने का। हम नहीं चाहते थे कि इस दिवाली के माहौल में आप लोगों को जयपुर बुलाया जाए, हम नहीं चाहते थे कभी भी। हम तो ये चाहते थे सरकार से कि जितना जल्दी हो सके उनकी गिरफ्तारी हो जाए, पर ये सरकार गिरफ्तारी करने के लिए कोई भी मुआहदा नहीं निकाल रही है। इसलिए हम आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहते हैं, आप सभी साथी जयपुर पहुँचे और इस आंदोलन को मजबूती दें। जय भीम।